दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ दिया गया है 101 निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रामक बीमारी नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक बीमारी मतलब होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि जो छुआछूत से होने वाले रोग हैं। तो जैसे कि देखिए, छोटी माता है, यह जो है छोटी माता जो होती है, यह वायरस से होने वाली बीमारी है। ये गलसुआ भी, ये भी वायरस होने वाली बीमारी है। ये परिसर सरल लिख दिया गया है। तो एड्स जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। मतलब कि अगर एड्स का कोई रोगी है, उसके साथ आप रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं या सो रहे हैं, तो उससे एड्स फैलता नहीं है। इसलिए एड्स एक संक्रामक बीमारी नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। तो मुख्य रूप से जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, पहले देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन याद कर लीजिए। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, ए जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल होता है, ई टोकोफेरॉल, और के जो होता है नेफ्थोक्विनान। ए डी ई के रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और नेफ्थोक्विनान। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ए डी ई के अलावा जितने भी एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हुआ, जिसमें B1 B2 B3 B5 B7 B9 और B12 आते हैं। तो ये तो बी कॉम्प्लेक्स इसे हम कहते हैं। तो एक विटामिन बी हुआ और दूसरा विटामिन सी हुआ। तो इन दोनों में देखिए विटामिन सी इसमें है ऑप्शन बी में। तो यह जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसको हम बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, आंवला होता है या नींबू होता है, फिर आपका संतरा होता है। तो नींबू क्या करते हैं, पानी में घोल करके पीते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, जल में घुलनशील नहीं होता, तो इसे हम क्या करते हैं, पानी में इसको निचोड़ करके हम नहीं पी पाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा प्रदूषण कारक कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। जैवीय रूप से अपघटित होता है। तो जैसे कि अगर बात करें तो दो प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं, दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। एक आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल होता है। BIODEGRADABLE बायोडिग्रेडेबल। देखिए लिया है, दिया है कि बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया और फंजाई यानी जीवाणु और कवक द्वारा जो क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए जाते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक हो गया, किसी भी प्रकार का केमिकल हो गया, या कोई एलिमेंट हो गया, तो उनको जो बैक्टीरिया या फंजाई हैं तोड़ नहीं पाते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि जैव अपघटनीय, जैव द्वारा जो अपघटन कर दिए जाते हैं, इसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जिसे जो जैव द्वारा यानी जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जाते हैं, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो इसमें देखिए ये जो होगा सीवेज, जो सीवेज होता है, मल होता है, यह क्या किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। और जो बैक्टीरिया या फंजाई द्वारा क्या किया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। अपघटनकर्ता कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया है, दूसरा क्या है, फंजाई है, यानी जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता की श्रेणी में रखे गए हैं। 104 दिया गया, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण या किसकी अल्पता के कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होगा विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन
एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर ओजोन लेयर? ठीक है, ओजोन लेयर की थिकनेस जो मेजर करने वाली यूनिट कौन सी होती है? डॉप्सन। बी से हो जाएगा, इसको हम डॉप्सन में मेजर करते हैं, डॉप्सन में। क्वेश्चन नंबर 106, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी क्या होती है? ठीक है, तो आर्थोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि जोड़ों को विस्थापित करके, मतलब जोड़ों को ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ देखिए, हार्ट सर्जरी तो होगा ही नहीं, आर्थो मतलब होता ही है बोन। ये किडनी ट्रांसप्लांट है, गुर्दा प्रत्यारोपण भी नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, रुधिर आदान, आदान नहीं होता है, आधान होता है, तो ये भी नहीं सही होगा। चलिए, कुल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, आर्थोप्लास्टी। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कोबरा सर्प का विष होता है। तो कोबरा सर्प बाइट करता है तो जो पॉइजन होता है वह किस प्रकार का, किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो यहाँ देखिए, तंत्रिका विषी है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और एक जो दिया गया रुधिर विषी है, मतलब जो ब्लड को प्रभावित करता है हमारे। और तीसरा ऑप्शन ए भी दोनों दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, तंत्रिका जो कोबरा होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, तंत्रिका विषी होता है, न्यूरोटॉक्सिक, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका वेनम जो होता है इसे कहते हैं वेनम मतलब होता है विष। तो वेनम जो होता है इसका न्यूरोटॉक्सिक होता है, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और अगर कोबरा बाइट कर लेता है, बाइट करने के बाद, कोबरा को बाइट करने के बाद यह हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और हो सकता है कि हमारे किसी भी जहाँ पर इसने बाइट किया है वहाँ पर लकवा हो जाए या पैरालिसिस हो जाए, तो ये पैरालाइज कर देता है हमारे बॉडी को। ये देखिए, रुधिर विषी जो होता है हीमोटॉक्सिक जिसे कहते हैं, हीमोटॉक्सिक, इसे कहते हैं हीमोटॉक्सिक वेनम। तो हीमोटॉक्सिक मतलब वो जो हमारे ब्लड सेल को डैमेज करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है टमाटर के लाल रंग, टमाटर के जो लाल रेड कलर ऑफ टोमेटो होता है, उसके लिए कौन सा जो पिगमेंट है, पिगमेंट कहते हैं, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ देखिए, दिस इज लाइकोपीन हो जाएगा। ये बीटा कैरोटीन तो आपका कैरेट में पाया जाता है। एंथोसाइनिन का कलर जो होता है स्लाइटली ब्लू होता है, और बीटा कैरोटीन जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। देखा होगा, गाजर जो होता है कैरेट में पाया जाता है, और एंथोसाइनिन कलर ब्लू होता है, तो इसमें हो जाएगा लाइकोपीन हो जाएगा, लाइकोपीन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी जो मतलब कि रेज हैं सनलाइट में, जैसे कि सनलाइट में क्या होती है, 7 रंग की किरणें निकलती हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट द्वारा सर्वाधिक उपयोग, जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां जो होती है हरे रंग की होती हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा केमिकल पाया, कौन सा मतलब एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम होता है। और पूछा गया है जो पर्णहरित जो मतलब कि क्लोरोप्लास्ट है वह सर्वाधिक किस कलर का प्रयोग करता है? तो रेड कलर हो जाएगा, लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का। यह क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मतलब कि जनरली पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभी एक दो प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसके लिए ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप हमें पढ़ना पड़ता है। एक बालक को गोद लिया किसी दंपति ने, और इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, और दंपति में एक का जो ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, एक का तो ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव, और दूसरे का जो है ओ निगेटिव है। एक का ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तो तीनों पुत्रों में से जो एक का, तीनों पुत्रों में से इन्होंने कहा, ये देखिए ए बी और ओ है, तो तीनों में से एक का ए हो गया, दूसरे का बी होगा, तो तीसरे का
ओ पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो पूछा गया गोद लिए गए पुत्र का जो ब्लड ग्रुप है वह कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ओ पॉजिटिव हो जाएगा, ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ हमने इसको अच्छे से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मादा जनन पथ होता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पाथ होता है में पहुंचने के पास पहुंचने के पश्चात, जो पहुंचने के बाद जो ह्यूमन स्पर्म होता है, मानव शुक्राणु यानी कि ह्यूमन स्पर्म अपनी निषेचन क्षमता मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए कितने समय तक सुरक्षित रहता है। मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म है वह कितने देर तक यूटेरस में यानी फर्टिलाइजेशन क्षमता के लिए सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर 20 मिनट इसको बस ऐसे याद कर लिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझना है, इसको बस ऐसे याद कर लिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है जीवाणु जनित है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सा है। तो ये तो एथलीट फुट है, खिलाड़ी पाँव दिया है, अजीब तरीके से ट्रांसलेट करते हैं लोग, एथलीट फुट है। और ये है जो आपका दाद है, दाँत खाज खुजली सुना होगा, तो ये तो आपका उससे होता है, फंजाइस होता है, फंजाइस से हो। और ये देखिए यक्षमा दिया हुआ, यक्षमा मतलब होता है टीबी, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस। या माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यह जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो यहाँ देखिए पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, पोलियो वायरस से होता है। हैजा मतलब हो गया आपका कॉलरा, तो यह भी जो है विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर देखिए त्वचा का प्रदाह हो गया, या फिर बाल्डनेस गंजापन, या फिर दांत खाज खुजली, यह सब जो बीमारियाँ होती हैं फंजाई से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारियाँ होती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कौन लार की सहायता से पच जाता है। मतलब जो हमारा सलाइवा है किस प्रकार के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्लेलिस्ट आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन पढ़ा है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हमने समझाया है कि स्टार्च जो होता है, स्टार्च किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। और तीन बेसिकली क्या होते हैं, तीन ऐसे फूड होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है, फैट या लिपिड। तो तीन ऐसे होते हैं। और स्टार्च किसके अंतर्गत आता है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, और इसके डाइजेस्ट में क्या करता है, जो सलाइवा है हेल्प करता है। तो जैसे माउथ में हम, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, ठीक है, इसको जब हम खाते हैं मुंह में जाते ही, जब इसको खूब चबा चबा खाते हैं तो हमारे सलाइवा में, हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन, या इसका दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो यहाँ देखिए जिंक, जस्ता, जिंक। तो इसमें जिंक और कैल्शियम दोनों उपस्थित होता है, याद कर लीजिए। जो 2 आयन जिंक के होते हैं और 1 आयन कैल्शियम का होता है। ठीक है, 1 आयन कैल्शियम का, 2 आयन जिंक का होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो चावल देखिए स्टार्च का स्रोत है, ये तो मिनरल्स, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये सेब जो होता है ये तो मिनरल फ्रूट है एक प्रकार का। तो और मूंगफली दिया गया है। तो जितने भी आपके सीडी फूड आइटम होते हैं, बीज वाले जितने भी आपके पौधे होते हैं जिनमें बीज होता है, जो बीज हम खाते हैं, एडिबल पार्ट जो सीड होता है, जैसे मूंगफली हो गया, चना, मटर, अरहर, इन सब में क्या होता है, राजमा, सोयाबीन, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो मूंगफली, सोयाबीन ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ देखिए वो दिया नहीं, तो मूंगफली आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सोयाबीन होता तो सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। थैलेसीमिया एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जिसे वंशानुगत बीमारी कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। जैसे माता या पिता को है तो उसमें से बच्चों में वो लक्षण दिखाई देगा। तो यह किससे संबंधित है, किसको प्रभावित, किसको इफेक्ट करता है? तो हमारे ब्लड को इफेक्ट करता है थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर 118, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, लीची। तो फलों का टाइप पूछा गया, लीची। तो लीची हो गया, या क्या कहते हैं, अखरोट हो गया, ये सब नट की श्रेणी में आते हैं। ये फलों के टाइप है, ठीक है। तो इन्हें नट कहा जाता है, नट, नट कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसे नट कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो कठोर होते हैं उसे नट कहा जाता है। जैसे कि इसका स्वीट देखिए बहुत ही हार्ड होता है, नट कहा जाता है। लेकिन अगर यही पूछा जाता है कि लीची का खाया जाने वाला भाग, अगर पूछा जाता है एडिबल पार्ट ऑफ लीची, तो एडिबल पार्ट जो खाने वाला भाग होता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैशी, फ्लैशी एरिल, या केवल एरिल ऑप्शन में हो, ARIL, फ्लैशी एरिल, खाने वाला भाग होता है। तो लीची का जो ऊपर वाला भाग होता है खा लेते हैं, फ्लैशी एरिल, और जो नीचे जो होता है वो नट बचता है, यानी कि जो सीड उसका होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रश्न ऐसे बनते हैं इससे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है प्लांट जो पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, प्लांट फाइबर जो है तने से प्राप्त होता है? तो ये तो देखिए सीड में लिपटा हुआ होता है, ये सनई इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये सनई, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यह तने से प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, लिटमस, लिटमस इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है। यह किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन से में शामिल है, मतलब कि वह जो बैक्टीरिया पूछा जा रहा है इसमें, ये सारी देखिए बैक्टीरिया के पर, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, सैक्रोमाइसिटीज और पेनिसिलियम, ये सब बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह जो देखा होगा कि ताड़ी, ताड़ी के ताड़ के पेड़ पर एक मतलब कि मटका लोग बांध देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है उससे रिस करके उस मटके में इकट्ठा होता रहता है, फिर चढ़ करके उसको उतार लिया जाता है। एक प्रकार का मतलब कि पेय पदार्थ है, और जिससे नशा भी होता है, नशीले पदार्थ के रूप में लोग उसका सेवन करते हैं। तो उसका जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन जनरली कैसे होता है, किण्वन प्रक्रिया बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो पूछा जा रहा है कि मतलब कि किसके द्वारा होता है? तो सैक्रोमाइसिटीज, जो सैक्रोमाइसीज बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है, इसके द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि, जो सेंसर टेक्निक होती है, वह किस में पाई जाती है? सेंसर टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका कॉटन हो जाएगा, सेंसर टेक्निक। देखा होगा कि सीड से जो कॉटन है लिपटा हुआ होता है, और जैसे हवा भी अगर चलती है तो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह क्या होता है, पहुंच जाता है, कॉटन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें देखिए ऑप्शन रेफलेसिया हो जाएगा, ये रेफलेसिया,
रेफ्लेशिया। और रेफ्लेशिया की खास बात है, इसका जो डायामीटर होता है, ये भी एक बार पूछा गया में, डायामीटर होता है 1 मीटर होता है, लगभग 1 मीटर। मतलब रेडियस की बात करें, इसका जो व्यास होता है 1 मीटर होता है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर रेडियस होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर इसका ये डाया होता है, बीच से जो किसी गोले को डिवाइड करता है वही इसका डाया है। ठीक है, यानी कि डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं जिसे, हाँ व्यास, और इसे कहते हैं त्रिज्या। तो 1 मीटर होगा तो 50 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर देखिए दिया गया है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए? तो जो प्लांट का ग्रोथ रेट होता है, वृद्धि दर नापने में, पौधे की लंबाई कैसे कितने दिनों में बढ़ रही है, तो उसका प्रयोग ऑक्सेनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो ग्रोथ रेट इसे कहते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट, ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट मेजर करने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन होता है, जो बीट्स होती है, देखा होगा आप लोगों ने, घड़ी लोग पहनते हैं, तो उस घड़ी में कोई सेल वगैरह नहीं लगाई थी, जो हमारे हार्ट बीट जो होती है, हृदय की धड़कन होती है, उसके द्वारा वो कलाई घड़ी चलती है, उसके द्वारा कलाई घड़ी चलती है। तो उसमें प्रयोग किसका किया जाता है, पूछा जा रहा है, मतलब किस जो हार्ट से रिलेटेड है। तो कहा गया कि मतलब हृदय की जो बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है, उससे ज़्यादा होती है हार्ट बीट से, या हार्ट बीट से कम होती है। तो दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरा सही हो जाएगा, उसी दर से जिस पर हृदय कार्य करता है। तो हार्ट बीट जिस प्रकार से, हार्ट बीट जितना होगा उतना ही उसका भी स्पंदन होगा, मानव कलाई की जो घड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जो नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, देख लीजिएगा इस तरह क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक मतलब कि एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं भरसक प्रयास करूँ, जितना संभव हो सकता है उतना मैंने डिस्कशन करा दिया है, और सामान्य भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो मान के चलिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम ऑप्शन भी डिस्कशन करा रहे हैं, तीनों चारों ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक है, कौन सा नहीं है। ओके, और यह जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें से गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।